मनुष्य का जीवन कैसे आत्म केंद्रित हो, कैसे वह स्वयं का अनुभव कर सके, कैसे आत्म उपलब्धि हो सके, इसकी आज चर्चा करेंगे। उन्हें समझने के लिए 3 सूत्रों पर हम बात करेंगे। पहली बात, मनुष्य स्वनिष्ठ, आत्म केंद्रित या नाभि के केंद्र से जीवन की प्रक्रिया को कैसे शुरू करे। 3 और सूत्र महत्वपूर्ण हैं जिनके माध्यम से नाभि पर सोई हुई ऊर्जा जाग सकती है और नाभि के द्वार से मनुष्य शरीर से भिन्न जो चेतना है उसके अनुभव को उपलब्ध हो सकता है। उनमें 3 सूत्र यह है कि पहला सूत्र समयक व्यायाम, दूसरा सूत्र है समयक आहार और तीसरा सूत्र है समयक निद्रा। जो व्यक्ति ठीक ठीक श्रम से, ठीक ठीक आहार से और ठीक ठीक निद्रा से वंचित हो जाता है वह कभी भी नाभि केंद्रित नहीं हो सकता है। और इन तीनों ही चीज़ों से मनुष्य जाति वंचित हो गई है। मनुष्य अकेला प्राणी है जिसके आहार का कोई ठिकाना नहीं रहा है। बाकी सभी प्राणियों के आहार बिल्कुल सुनिश्चित है। उनकी मूल प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति निर्धारित करती है कि वे क्या खाए और क्या न खाए, और कितना खाए और कितना न खाए, और कब खाए और कब खाने से रुक जाए। लेकिन मनुष्य बिल्कुल ही इनडिटर्मिनेट है, वह बिल्कुल अनिश्चित है। न तो उसकी प्रकृति कुछ कहती है कि वह क्या खाए, न उसका बोध कहता है कि वह कितना खाए, न उसकी समझ कोई निर्धारण करती है कि वह कब रुक जाए। ये कोई भी बातें मनुष्य की सब निर्धारित न होने से मनुष्य का जीवन बहुत अनिश्चित दिशाओं में प्रवृत्त हुआ है। लेकिन थोड़ी सी समझ हो, थोड़ी भी बुद्धिपूर्वक, थोड़े भी विचार से, थोड़े भी आँख खोलकर आदमी जीना शुरू करे तो आहार को समय कर लेना जरा भी कठिन नहीं है, अत्यंत आसान बात है। उससे ज़्यादा आसान बात कोई नहीं हो सकती। समयक आहार को 2-3 टुकड़ों में बांटकर समझ लेना चाहिए। पहली तो बात, मनुष्य क्या खाए क्या न खाए। शरीर तो रासायनिक तत्वों से निर्मित होता है। शरीर की सारी प्रक्रिया तो अत्यंत रासायनिक, अत्यंत केमिकल है। अगर एक आदमी के भीतर शराब डाल दी जाए तो शरीर उस रसायन के प्रति प्रवृत्त होगा, नशे से, मूर्छा से भर जाएगा। फिर चाहे वह व्यक्ति कितना ही स्वस्थ, कितना ही शांत क्यों न हो, नशे की रासायनिकता उसके शरीर पर परिणाम लाएगी। चाहे वह व्यक्ति कितना ही साधु क्यों न हो, जहर उसे पिला दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुकरात की मृत्यु जहर के पिला देने से हो गई और गांधी की मृत्यु एक गोली के मार देने से हो गई।
गोली यह नहीं देखती कि यह आदमी साधु है या असाधु है, और जहर भी यह नहीं देखता कि यह आदमी सुकरात है या कोई साधारण जन है। नहीं नशे यह देखते हैं, न भोजन यह देखता है कि आप कौन हैं और क्या है। उसके तो सीधे सूत्र है, वे शरीर की केमिस्ट्री में, शरीर के रसायन में जाकर काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई भी भोजन जो मादक है मनुष्य की चेतना में बाधा डालना शुरू कर देता है। ऐसा भोजन जो उत्तेजक है वह मनुष्य की चेतना को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। ऐसा कोई भी भोजन जो मनुष्य को किसी भी तरह की मूर्छा में, उत्तेजना में, किसी भी तरह की तीव्रता में, किसी भी तरह के विक्षेप में ले जाता हो, वह सभी नुकसान करता है। और उस सब का अंतिम नुकसान और गहरे से गहरा नुकसान नाभि केंद्र पर पहुंचना शुरू हो जाता है। इसका सारांश यही है कि हम क्या, कब और कितना खाएं, उसका ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि उसका परिणाम नाभि केंद्र तक पहुंचकर ही रहता है।